भोजन, उसमें मात्रा लगी हुई है। अगर मात्रा से ज्यादा भोजन करते हैं तो भैया वो नुकसानदायक हो जाएगा। लेकिन भजन में कोई मात्रा नहीं है, जितना हो सके उतना भजन करो, और भजन करने से आपका जीवन परम मंगलमय हो जाएगा। इसलिए जीवन पर्यंत केवल भगवान का आराधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, केवल चिंतन करना चाहिए। यही जीवन का सूत्र है और यही जीवन का परम कर्तव्य है। अगर आप भजन करते रहे महाराज, जीवन में कोई कठिनाइयां का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और जीवन पर्यंत एक ही साल होना चाहिए कि परमात्मा का भजन करते रहें, भगवान का भजन हमसे कहीं दूर ना हो जाए। ये हमेशा याद रखना चाहिए। क्यों? श्री ध्रुव जी महाराज जी को ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाउ पावा अचल अनुपम भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने स्पष्टीकरण किया है। अगर अब हम फिर भी विश्वास ना हो तो हमारा आपका जीवन व्यर्थ है। भगवान के नाम को एक बार जप करके तो देखिए, हम आप करते नहीं है। अब सोचते हैं एक दिन करें तो महाराज दूसरे दिन हमको फल मिल जाए, वैसा संभव नहीं है। और श्री ध्रुव जी महाराज जी को महाराज 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा मिल गए, परमात्मा का दर्शन हो गया। तो उन्होंने जीवन में त्याग किया है। जीवन में क्या किया है? त्याग। और त्याग से ही परमात्मा मिलते हैं, बिना त्याग के परमात्मा नहीं मिलते हैं। हमको जीवन में घर परिवार का त्याग करना चाहिए। अब इसका यह मतलब नहीं भैया आप घर गृहस्थी जीवन में है तो आप परिवार को छोड़कर आप भजन करने के लिए चले जाए, नहीं। परिवार का परवरिश करते हुए, सदग्रस्त में रहते हुए भगवान का ध्यान, जो आपका मन है उसको आप केवल भगवान के मन में लगा दीजिए, बस इतना ही चाहिए। आप रहिए गृहस्थ जीवन में। रहना कैसे है? जैसे कमल का फूल रहता है। एक संसार एक कीचड़ है। संसार क्या है? कीचड़ है। अब कीचड़ में ही कमल का फूल खिलता है। तो संसार एक कीचड़ है, लेकिन कीचड़ में रहते हुए भी हमको महाराज उस कीचड़ से, उस तालाब से ऊपर रहना है, जैसे कमल रहता है। इसी तरह संसार में रहते हुए भी परमात्मा का यजन करना है, परमात्मा का चिंतन करना है। अगर हम परमात्मा का चिंतन नहीं करते हैं तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा महाराज। इधर महाराज श्री ध्रुव जी महाराज जी के वंश में एक अंग नाम हुए, अंग के बेटा बेन हुए महाराज। अब बेन जब राजा बना तो महाराज डिंडिम घोष करवा दिया। बड़ा ही विकराल राजा, क्रूर राजा। क्या कहा? यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुझा कुछ। अब आज के बाद न यज्ञ होगा, न अनुष्ठान होगा, न जप होगा, न तप होगा, न हवन होगा। अगर किसी को हवन करना है तो मेरे नाम से करें, क्योंकि मैं यहाँ का राजा हूँ। ओम बेनाय स्वाहा। अगर हवन करना है तो बेन के नाम से ही स्वाहा करे, तभी उसको यहाँ रहने दिया जाएगा, और नहीं तो महाराज देश से बाहर कर दिया जाएगा। बेन इतना ज्यादा अत्याचार करने लगा। और महाराज अब समझ गए संत महात्मा जो भजन करते थे तो महाराज उनके भजन में बाधक बनने लगा। कहते हैं जब संत समाज में अगर कोई बाधक बन जाए तो समझ लीजिए महाराज उसके विनाश का समय आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब उसके विनाश का समय आएगा तो महाराज गौ की हत्या, ब्राह्मण की हत्या और संत महात्मा की महाराज तिरस्कार, अत्याचार, तो समझ लीजिए कि विनाश का समय धीरे धीरे आने वाला है। इसलिए इससे हमेशा बचना चाहिए। बोले क्यों? बोले इसलिए बचना चाहिए, जीवन की प्रकृति है महाराज। और ऐसे स्वरूप में अगर आप नहीं बचते हैं, बोलते महाराज हम क्या करें, मेरे जीवन में यही सब मिल रहा है। बोले नहीं, हमेशा भाग्य की लोग निंदा करते हैं, सोचते मेरे भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में जो होगा मिल जाएगा। आपको कर्म करना पड़ेगा तब आपका भाग्य बनेगा। अब आप सोचिए हम कर्म कुछ नहीं करें और भाग्य मेरा बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। कर्म करते रहिए, भाग्य बनता जाएगा। बड़े स्पष्टीकरण है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाविपद्यते। बोलते जीव का जन्म कर्म से होता है और मृत्यु भी कर्म से होती है।
सुख भी और दुख भी मिलता उसको अपने कर्म से। जैसे बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, जैसा आप कर्म करोगे, जैसा आप पेड़ लगाओगे। हमारे बोले कि आप इतना तेज जयकारा है, लाइट अपने आप आ गई। हाँ? तो आपकी जयकारा में दम तो ही है, और फिर भी महाराज हम लगाते नहीं है। अरे इस महाराज जी भगवान के भजन में, कीर्तन में अगर जय घोष नहीं करोगे तो आवाज क्या करोगे? इस आवाज की कोई महत्व नहीं है। फिर बोलते हैं क्या करें? बोले बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। आप जिसकी खेती है, मान लीजिए आपकी खेती गेहूं की है, आप फसल गेहूं का बो रखे, कोई चना मान लीजिए बो रखा है, अथवा कोई सरसों की खेती बो रखा है, तो आप अपनी खेती में गेहूं का बीज डाल रखे हैं, तो महाराज गेहूं का ही आप एकत्रित कर सकते हैं, उसी को आप कटवा सकते हैं। अब महाराज दूसरे की खेती आप कटवाने के लिए प्रयत्न करेंगे, सरसों की खेती, तो महाराज केवल लड़ाई हो जाएगी और कुछ मिलना नहीं है। इसकी जैसा हम संस्कार प्रारंभ से देते हैं, वही महाराज जीवन पर्यंत हमारे संस्कार काम आता है। बाकी वो ये होते हैं, कहते हैं देव देव आलसी पुकारा, वो आलसी होते हैं जो कहते हैं भाग में जो होगा सो मिलेगा, वो आलसी का लक्षण होता है। किसका लक्षण होता है? आलसी का। जो आलसी होते हैं तो कहते हैं महाराज जो मेरे भाग्य में होगा वो मिलेगा, मैं अपना कार्य कर रहा हूं, जो भाग्य में होगा मिलेगा। नहीं, कर्म करते रहिए, भाग्य तो अपने आप आपके कर्म से बन जाएगा, लेकिन आप कर्म ही नहीं करेंगे तो भाग्य आपका बनने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा सुंदर कार्य करना चाहिए, सुंदर कार्य ही करते रहना चाहिए, गलत कार्य कभी जीवन पर्यंत नहीं करना चाहिए। प्रयास यही रहे, क्योंकि कहा गया इतिहास पुराणानी वेद शास्त्र विधि बिना, बिना शास्त्र और बिना वेद के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र कहें और जो वेद कहें वही कार्य करना चाहिए। फिर बोलते हैं क्या करें? अब महाराज ये ब्राह्मणों की कहीं भी यज्ञ करना चाहते हैं तो महाराज यज्ञ के लिए महाराज हवन कुंड को तोड़वा देता है, इतना दुष्ट राजा हुआ बेन। कहीं महात्मा का भोजन हो रहा तो महाराज भोजन में वो मांस मदिरा का मिश्रण करा देता है, संत महात्मा प्रसाद भी नहीं पा पाते महाराज। अब संत महाराज क्रोध आ गया, और जब क्रोध आ गया, हन्यता हन्यता वैसे पापा प्रकृत दारुणा, अरे इसे मार देना चाहिए, ऐसे राजा के साथ में हमारा आपका व्यवहार कैसे होगा? और जैसे राजा वैसी प्रजा, अगर राजा कुकृत्य करेगा तो प्रजा क्या करेगा? पहले तो राजा सुंदर होना चाहिए, और ऐसे राजा मेरे साम्राज्य में हो गया है तो महाराज पूरे साम्राज्य को बिगाड़ कर रख देगा, ऐसे राजा को महाराज मार देना चाहिए। इस पापी स्वभाव से ही क्रूर बेन को मार डालो। बेन के मर जाने पर महाराज संतों ने मंत्रों से महाराज मंथन प्रारंभ किया। अब बेन के शरीर को जब मतना प्रारंभ किया तो महाराज बेन के शरीर से पृथ्वी जी महाराज का अवतरण हुआ, क्योंकि जो पहले संत महात्मा होते थे बड़े ज्ञानी होते थे, वैसा नहीं होता था। वो महाराज त्रिकालदर्शी होते थे, वो दूर से बता देते थे भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसे संत महात्मा होते थे। बोले महाराज मंथन किया गया, पृथु रूप प्रकट हुए। अब राजा पृथु की उत्पत्ति सबसे पहले महाराज, जब सबसे पहले पृथु जी महाराज जी का प्रादुर्भाव हुआ तो महाराज वो गौ का दोहन करना प्रारंभ किए, पृथ्वी का दोहन करना प्रारंभ किए। अब पृथ्वी में कुछ उपजे नहीं, बोले महाराज पृथ्वी सारा माल मत्ता सब समेट ली है। बाबूजी को पता होगा आज के 10-20 साल पहले जो खेती होती थी उतना अनाज नहीं उगता था, लोग कार्य करते थे, मेहनत करते थे। 20 साल 25 साल पहले खेती आप सभी लोग किए होंगे तो महाराज खेती खूब करते थे, लेकिन उतना अनाज नहीं उपस्थित होता था। जितना अनाज महाराज अब 1 बीघा में होता है उतना पहले 5 बीघा के अंतराल में पूरा हो जाए वही बहुत था। क्यों? आधुनिक जमाने की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो महाराज जब अत्याचार पापाचार बढ़ता है तो महाराज भगवान उसका दोहन कर देते हैं। प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करना तो महाराज प्रकृति दोहन कर लेती है। बोले फिर एक बार प्रभु महाराज अपनी प्रजा का उपदेश दे रहे थे और महाराज प्रभु महाराज ने बछड़ा बनकर सारे औषधियों को
सारी सामग्रियों का दोहन किया। या उद्धरे करम राजा प्रजा धर्मे सुशिक्षित प्रजानाम समनम भुक्ते भगम चास्वाजाति सा। जो राजा प्रजा के कर लेता है किंतु प्रजा को धर्म की शिक्षा नहीं देता और प्रजा का पाप खाता है। पहले राजा प्रजा से कर लेते थे, अब सरकार इनकम टैक्स लेती अभी भी है। पहले राजा लेते थे, अब सरकार ले रही है। हमारे समाज का हमसे ही टैक्स लिया जा रहा है। इसलिए कहते महाराज फिर उसी समय सूर्य के समान महाराज तेजस्वी सनकादिक वहां आए। तो जो महाराज ने कहा कल्याण का हमको मार्ग बताइए, तब सनकादिक ने उत्तर देते हुए कहा शास्त्रे सुनाए सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस संग्राम गए हेतु असंगयात्मा व्यतिरेक आत्मनि दिधार ब्रह्मांड निर्गुणे चया। अगर आप कल्याण चाहते हो तो महाराज दो काम करना प्रारंभ कर दो। बोले क्या करें? बोले आत्मा व्यक्त देते असंगा, आत्मा से भिन्न प्रपंच आरात्मक वस्तुओं से वैराग्य धारण कर लो और आत्मन निर्गुण ब्राह्मण दिधारती सभी प्राणियों में व्याप्त परमात्मा से अनुराग करो, जीव जंतु के प्रति प्रेम करो और महाराज सारे समाज के प्रति वैराग्य हो और अपने प्रति अनुराग का जीवन हो महाराज, तभी आपका जीवन मंगलमय है। अगर आपका ऐसा जीवन नहीं होता है तो समझ लीजिए आप महाराज अपने जीवन की मंगलमयी उपस्थिति नहीं करा रहे हैं। बोले कैसे? देवर्षि नारद कहते हैं परीक्षित, सुखदेव भगवान कहते हैं अगर जीवन में भगवान को जल्द से जल्द प्रसन्न करना चाहते हो तो व्यक्ति को 3 कार्य अवश्य करना चाहिए। बोले क्या? दयाया सर्वस देशो संतुष्टायेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांताय नातुस्यात् सुजनार्दना। बोले पहला कार्य क्या करें? बोले जीव मात्र पर दया करें। पहला कार्य क्या करना है? जीव मात्र पर दया करना। और दूसरा कार्य हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। ना हम दया करते हैं और न संतुष्ट रहते हैं। कहते हैं संतोषम परम सुखम, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। धूल मतलब मिट्टी के समान। अब हम हर परिस्थिति में कहाँ संतोष रहता है, सुख रहता है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इस संसार में हर प्राणी दुखी है महाराज, कोई सुखी नहीं है। बोले फिर? बोले महाराज हर परिस्थिति में संतुष्ट है और जनार्दना आशु तुष्यति, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखे। और हम आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख पाते महाराज। इसलिए कहते हैं जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कहीं भी आप रहिए परमात्मा का चिंतन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और सदा सर्वदा उन्हीं की मंगलमयी स्तुति कीजिए, क्योंकि भगवान ही आपके जीवन को पार ले जाने वाले हैं। और इस संसार में कोई नहीं है जो हमको इस संसार भव सागर से पार कर सकता है। ये नहीं कहते महाराज कहीं भी रहो आप अपने इंद्रियों को पूरा नियंत्रण रखो। ये नहीं कि आप जो कहो वो हमारा मन करे, नहीं, जो मैं कहूं वो मेरा मन करे, वो मेरा शरीर करे। और हम लोग इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं। अगर जीवा ने कह दिया भैया आज महाराज हमारे विधान सिंह जी का मन डोल गया था, विधान सिंह जी का आज मन डोल गया था, बोले आज तो हमको समोसा खाना है। आज सुबह से उनके मन समोसा में लगा था, भैया हमको क्या खाना है?
समोसा खाना है। तो बच्चे हैं, उनके लिए तो माफ है, लेकिन अब हम लोग भी अपने उसी तरह मन को डुला दें तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में रहो, कैसे भी रहो, कहीं रहो, केवल भगवान के नाम का आश्रय लेते रहो, आपके जीवन की नैया पार हो जाएगी। और पार करने वाला केवल परमात्मा ही है। जीवन पर्यंत ठाकुर जी की मंगलमयी, उनकी कीर्ति का गुणानुवाद गाना चाहिए। जब देखो तब केवल परमात्मा से निवेदन करना चाहिए, परमात्मा से अपनी रिश्ता रखनी चाहिए, और वही मेरे भव सागर को पार करने वाले हैं। और बाकी संसार में कोई भी भव सागर से पार करने वाला सुगम रास्ता नहीं है। अच्छा, आश्चर्य का विषय ये है कि किसी परिस्थिति में रहो, कहीं रहो, गाड़ी में रहो, सफर में रहो, बोलिए भागवत भगवान की जय। राम श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। किसी भी परिस्थिति में रहो, जिस देश में, जिस वेश में, परिवेश राधा रमण कहो। कैसी भी परिस्थिति में रहो महाराज, भगवान का भजन करने से मतलब है। किसी भी परिवेश में रहो, किसी देश में रहो, केवल भगवान का नाम स्मरण बना रहे महाराज। चाह गए चिंता गए मन बे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सोहे साहंसा। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोही साहंसा। तुलसी बिरवा बाग के सींचत रे मुरझाए, राम भरोसे जो रहा है वो पर्वत पर हरिया। जिसका हम सिंचन करते हैं, जिसका महाराज पालन पोषण करते हैं, जीवन पर्यंत करते रहते हैं, फिर भी महाराज हमारे सामने मूर्छित हो जाता है। महाराज वो वृक्ष जो होता है मूर्छित हो जाता है। आप लोग सुंदर ताली की सेवा नहीं कर रहे हैं, जो हमारे उपस्थित भक्त उपस्थित हुए हैं, सभी लोग कथा का आनंद लें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। पानी की सेवा करते हुए गाइए। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया राधे।
बिहारी कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी उन्हीं के चरण अर्पित लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया उगाया करेंगे लताओं में मेरी गुजारा करेंगे कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में भीज के गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया बनाएंगे हृदय में प्रेम का मंदिर बनाएंगे बनाएंगे हृदय में प्रेम का मंदिर उन्हीं पे सदा लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में भीज के गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया काली की सेवा करते क्यों रूठेंगे हमसे हुआ के बिहारी क्यों रूठेंगे हमसे बाके बिहारी चरण हम पकड़ कर मनाया करेंगे चरण हम पकड़ कर मनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में मेरी गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में मेरी गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय देवा के बिहारी लाल की जय 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 श्री राम बोले महाराज दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टा येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांताय तुष्यन्त्यासु जनार्दनः। अगर जीवन में आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो तीन चीज अपने जीवन में अवश्य कर लें। जीव मात्र के प्रति दया करना नंबर 1 काम। जीव जंतुओं के प्रति दया करना। आपसे कोई छोटा हो
तो उससे प्यार से बात करना। जीव जंतु मतलब केवल पशु पक्षी नहीं, हमारे आपके समाज में जो उपस्थित जनमानस में जो भी हमारे भाई बंधु हैं, सब एक दूसरे के ऊपर दया करना, दया भाव रखना और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। दूसरा चीज, भगवान को पाने का रास्ता, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जितना परमात्मा दे उसी में महाराज अपने जीवन को, घर गृहस्थी को चलाना। बोले फिर बोले तीसरा, अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण करना। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना भी भगवान को पाने का सबसे सुगम रास्ता है। अभी नहीं महाराज मन कर रहा है, महाराज चाट पकौड़ा खाना है, तुरंत पहुंच गए महाराज खाने के लिए, नहीं। मन कह रहा है, उसको रोकना है, मन को ही तो मारना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन मिलावे राम से, मन करे पजी। मन को ही धारण करना है, मन को ही तो मारना है। मन में केवल परमात्मा की धारणा करना है, परमात्मा ही गिरा है और मैं परमात्मा को, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे माता पिता हैं। ये हृदय में भाव रखना भगवान का पाने का सबसे सुगम और सबसे सरल रास्ता यही है। इसके अलावा संसार में कोई रास्ता सुगम है ही नहीं। और अनवरत भगवान के नाम का चिंतन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना, ये हमेशा स्मरण बना रहे। इसीलिए कहा गया, जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कोई जरूरी नहीं कि आप काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप कैसी भी परिस्थिति कहीं रहो, भगवान का नाम आपसे विस्मरण नहीं होना चाहिए। महाराज बोले प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, जो 7 सप्तद्वीप के अधिपति और 3 ब्रह्मचारी हुए। महाराज जम्बूद्वीप के अधिपति हुए महाराज आग्नेय के 9 पुत्र हुए, जो महाराज इन्होंने 9 खंड को विभाजित किया। जो जम्बूद्वीप महाराज नवखा अजनाब खंड के राजा हुए नाभि, नाभि का विवाह हुआ मेरू देवी के साथ। यज्ञ में इन्होंने भगवान से जैसे पुत्र की कामना की, साक्षात भगवान ऋषभ देव के रूप में इनके यहाँ प्रकट हुए। स्वयं ऋषभ देव जी महाराज जी का अवतार हुआ, जो जैन लोग अपना गुरु मानते महाराज ऋषभ देव भगवान। ये भी अपने 24 अवतार के स्वरूप में है, 24 अवतार में उनका स्वरूप है और ये 24 तीर्थकर कहलाते हैं। हम लोग 24 अवतार भगवान को मानते हैं और 24 तीर्थकर मानते हैं महाराज। बोले फिर भगवान ऋषभ देव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती से हुआ। देखिए महाराज 100 पुत्र हुए। एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों का सुंदर उपदेश दिया। उपदेश क्या देते हैं, नायम देहो देह भाजा निलोके काष्ठान कर्मा न रहते बुझाए तपो दिव्य पुत्र काये सतम हे पुत्र, या मानव शरीर बड़ा ही कष्टप्रद है। ये केवल विषय भोगों के लिए भगवान ने आपके शरीर को नहीं दिया है। भगवान जो आपका शरीर दिए हैं केवल विषय भोग पाने के लिए नहीं दिए हैं कि आप घर दुकान मकान परिवार का परवरिश कीजिए और महाराज बस यहीं तक सीमित है, नहीं, उसके आगे भी कुछ है। बोले क्यों? बोले भगवत प्राप्ति, और इससे आसीम ब्रह्म सुख का अनुभव कहीं नहीं हो सकता। जो भगवत प्राप्ति कर सकता है, जो भगवान के भजन करेगा, वही महाराज भगवत प्राप्ति कर सकता है। और जो सुंदर सुंदर शिक्षा, सुंदर सुख चाहिए, तो भगवान के भजन में ही सुंदर सुख है और संसार में सुख है नहीं। जो बचपन से लेकर बुढ़ापा तक आ गए, जीवन व्यतीत हो गया, उनसे पूछिए संसार में कितना सुख मिला। आप उनसे पूछ सकते हैं कि भैया आप बचपन से युवावस्था हुए, युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई, आपने संसार में क्या सुख पाया? तो आपको बताएंगे जीवन में कोई सुख हमको मिला नहीं। केवल सुख है तो परमात्मा के भजन करने में सुख है।
और कहीं सुख है नहीं। केवल सुख का हम लोग अनुभव करते हैं, मगर कहीं सुख संसार में नहीं है। बोले क्यों? महासेवा द्वापरो विमुक्ते स्वमा तदारो योषताम संग संगम। बोले महापुरुषों का संग करना मोक्ष का दरवाजा है। किसका दरवाजा है? मोक्ष का दरवाजा। महापुरुषों को संग करना। इसी पृथ्वी पर स्वर्ग है और इसी पृथ्वी पर महाराज नरक भी है। दोनों दरवाजा यही है। जैसे ताला एक होता है, चाबी होती है, एक तरफ आप लगाइए ताला बंद हो जाता है और दूसरी तरफ उसी चाबी को लगाइए ताला खुल जाता है। इसी तरह मोक्ष और नरक दोनों दरवाजे यही पृथ्वी पर है, कहीं बाहर हमको नहीं। क्योंकि बाहर कौन देखा है? कोई देखा है क्या? ऐसा नहीं हमारे दादा परदादा के तो हमको चिट्ठी लिखकर संदेश भेजते थे, बेटा मैं सुखमय हूं, मेरा जीवन मंगलमय है। अच्छा, बड़े आश्चर्य बात यही हो गया। एक और बात है कि जीवन जो है ये बड़ा ही कष्टमय है। मनुष्य का शरीर ये कोई साधारण नहीं है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। 84 लाख योनियों में महाराज पशु पक्षी जलचर थलचर नभचर अनेक महाराज कीट पतंग बनते हैं हम, तब जाकर कहीं मनुष्य का शरीर मिलता है। और मनुष्य का शरीर पाकर भी हम भगवान का भजन नहीं करते हैं। सारा काल महाराज पूरा जीवन केवल गधे की तरह भार को ढोने में निकाल देते हैं। और गधा मालिक का पूरा जीवन भार ढोता है, लेकिन मालिक जब देता है तो केवल 2 डंडा ही देता है, डंडा के अलावा तीसरा कुछ चीज देता नहीं। इसी तरह हम आप अपने घर गृहस्थी को ढोते 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 पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, कुछ पाए नहीं। बोले फिर बोले महाराज अगर संसार में आज सुखमय जीवन जी रहे हैं, सुबह शाम मुस्कुरा रहे हैं, परिवार के बीच में हैं और सुंदर ठाकुर जी कृपा से दाल रोटी प्रसाद चल रहा है, भोजन कर रहे हैं और चैन से महाराज सो जा रहे हैं, समझिए यही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। और आपका जीवन कोर्ट कचहरी मुकदमा लड़ते लड़ते पूरा जीवन यापन हो जा रहा है महाराज, फिर भी उससे फजीयत नहीं है। पूरा जीवन महाराज दौड़ धूप करते करते पूरा जीवन व्यतीत हो, कभी सुख का अनुभव नहीं कर पाए, यही सबसे बड़ा दुख है। आए तो संसार में आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल, आए थे परमात्मा का भजन करने के लिए, लेकिन संसार के चक्कर में दौड़ते 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 पूरे जीवन को व्यतीत कर दिए, लेकिन ये नहीं समझ पाए सुख है क्या। सुख क्या है? केवल भगवान का भजन करना ही सुख है। ये शरीर का रोग है, व्याधि पीड़ा रोग ये किसका है? ये शरीर का है, आत्मा का नहीं है। ना आत्मा को कोई मार सकती है, ना आत्मा कोई जिंदा कर सकती है। आत्मा अपने आप में मंगलमयी है। बोले कैसे? बोले महाराज और अक्षय सत महापुरुषों का संग करना ये स्वर्ग का दरवाजा है, और महाराज कुकर्मी विधर्मी अत्याचारियों का संग करना यही नरक का दरवाजा है। करेगा कोई और भरेगा कोई और, संसार में रीति है, करता कोई और है, लेकिन आप अगर उनका संग कर रहे हैं तो नाम उनके साथ में आपका भी आ जाएगा। जैसे गेहूं के साथ में बेचारा घुन अनायास पिस जाता है, हालांकि घुन को गेहूं को साफ किया जाता है, साफ करते हैं, सुंदर उसको शुद्धता करते हैं, पवित्र करते हैं, धुलते हैं, फिर भी गेहूं के साथ में घुन पिस जाता है। इसी तरह हम आप अगर कुकर्मियों का विधर्मियों का संग करेंगे तो महाराज समाज में हम भी पिसते चले जाएंगे, और जब पाप का घड़ा भर जाएगा महाराज एक उसका घड़ा का एक सीमित है। जैसे घड़े में आप जल डाल रहे हैं, उसके अंदर जब तक जगह है तब तक वो भरता रहेगा, लेकिन अगर कोई उसी घड़े से कोई थोड़ा जल निकाल देगा तो फिर खाली हो जाएगा, फिर भर जाएगा, लेकिन वो भरता जब चला जाएगा फिर निकलने वाला नहीं, जब जगह नहीं बचेगी महाराज वो फूट ही जाएगा। इसी तरह पाप करते करते समय आएगा महाराज घड़ा फूट जाता है। इसलिए अच्छे महापुरुषों का संग करना चाहिए। भगवान से तो सिद्धियों को महाराज ठुकरा दिया। बोले आज के समाज में चमत्कार को नमस्कार है। इसको नमस्कार है? चमत्कार को। जो चमत्कार दिखाएगा उसी को महाराज प्रणाम किया जाएगा, और जिसके पास चमत्कार नहीं है तो महाराज कोई उनसे संत महात्मा से कोई मिलने वाला नहीं है। बोले फिर बोले महाराज बड़ा ही सुंदर से ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी, और भरत जी के नाम से ये भारत देश पड़ा।
श्री ऋषभदेव जी के पुत्र हुए श्री भरत जी महाराज, और भरत जी महाराज जी के नाम से इसका नाम भारत देश पड़ा, जहाँ पर हमारा आपका जन्म हुआ है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, भारत में भी उत्तर प्रदेश में भी अयोध्या जनपद, अयोध्या मथुरा काशी, यही मुख्य तो स्वरूप है। और हमारा आपका यही जन्म हुआ है। पूरे महाराज प्रांत के लोग यही दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन हम आप सरजू जी नहीं स्नान कर पाते हैं, हम आप गंगा जी स्नान नहीं कर पाते हैं। दुनिया के आदमी आके कुंभ स्नान करके चले जाते हैं, हम सोचते भैया आज नहीं, अमावस्या को पूर्णिमा को चलेंगे। अरे पूर्णिमा बड़ी भीड़ होगी, एकादशी को कर लेंगे। ना एकादशी कर पाते हैं, ना अमावस्या कर पाते हैं, ना ही पूर्णिमा को स्नान कर पाते हैं, क्योंकि गंगा जी हमारे समीपस्थ हैं। तो जो समीपस्थ रहता है उसका हम सम्मान नहीं कर पाते महाराज। बोले महाराज भरत जी का विवाह विश्व रूप की बेटी पंचजनी से हुआ, जिनसे भरत जी के पुत्र हुए 5। वो महाराज अपने पुत्रों को सत्ता संभालकर तो स्वयं पूरा आश्रम भजन करने के लिए नदी के किनारे चले गए, और गंडकी नदी के किनारे वो भजन करने में तत्पर हो गए। खूब भजन करते रहे महाराज, 20 माला, 25 माला, 30 माला, 35 माला, 50 माला, इतना माला जप करते रहे, इतना जप करते रहे, इतना जप करते रहे महाराज कि उनका जीवन परम मंगल में रहा। लेकिन वो जब करते रहे भरत जी महाराज, तो उनके सामने एक घटना घटी। घटना ऐसी घटी जो गंडकी नदी के किनारे, कहते हैं नदी के किनारे भजन करने से उसका 10 गुना फल प्राप्त होता है। इसीलिए संत महात्मा पहले ज्यादातर नदी के किनारे रहते थे। अब तो महाराज सुंदर आलीशान बंगले में रहते हैं, पहले संत महात्मा नदी के किनारे रहते थे, तट के किनारे रहते थे, जिसको अभी भी पर्णकुटी बनाकर रहते थे। घास फूस की झोपड़ी बनाए, अपना मधुकरी प्रसाद पाए, टिक्कर मांगे और सुख पार के भजन किए शांति से। अब उल्टी रीत बह चली है। अब महाराज जितना सुंदर गाड़ी होगा, जितना सुंदर बंगला होगा, जितना सुंदर रहने की व्यवस्थाएं होगी, उतने बड़ी वो संत कहलाए जाएंगे। पाखंड नृता संता विरक्तो सपरिग्रहा, विरक्त जो होंगे वो परिग्रह, उनके ज्यादा गृहस्थी होगा महाराज। और जो संत महात्मा होंगे भजनानंदी महाराज कहीं नदी के किनारे भजन करते रहते हैं। बोले महाराज बड़ा ही सुंदर स्वरूप देखिए। उस नदी के किनारे श्री भरत जी महाराज जब भजन कर रहे थे, तो महाराज एक मृग, जो मृग गर्भवती थी, अब वो गर्भवती थी, उधर से महाराज शेर ने उस हिरण के पीछा कर रखा था महाराज, हिरणी का। और जब हिरणी का पीछा कर रखा था शेर ने, और जैसे ही देखी कि हमको कुछ सामने दिखाई नहीं पड़ रहा है, वो महाराज उसी नदी में छलांग लगा दी कि मेरा जीवन तो प्राणांत होना ही है, क्यों ना मैं नदी में ही डूब जाऊंगा। उसका विचार था कि मैं छलांग लगाऊंगी, इस पार से उस पार हो जाऊंगी, लेकिन ठाकुर जी की कुछ लीला, इस पार से लगाना छलांग प्रारंभ की, लेकिन बीच नदी में ही गिर पड़ी महाराज। और इतना तेज से छलांग लगाई, उसका जो महाराज शावक था, जो गर्भणी थी, वो महाराज उसका प्रसव हो गया और नदी में वो मचलने लगा, टहलने लगा। तो भरत जी महाराज भजन कर रहे थे, उन्होंने कहा संत का हृदय नवनीत के समान होता है, दया का भाव है। उन्होंने देखा ये जीव है, इस पर हमको दया करनी चाहिए। अब उस मृग को ले आकर बोले इसका कोई है नहीं, इसकी माँ थी, इसकी मृत्यु हो गई, ये इतना सुंदर छोटा सा है, नवजात है, जब बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, अभी मैं अपने पास इसको रख लूं, मेरा यही कर्तव्य है। वास्तविकता संत का यही कर्तव्य है। वो ले आए, सुंदर नहलाए धुलाए, स्नान कराए और अपने कुटिया में बैठ गए, भजन करने लगे। अब सोचे इसका कोई है तो नहीं, इसको मैं ही तो पान कराने वाला, मैं ही इसका माता पिता हूँ, इसको कुछ दुग्ध पान कराऊं, इसकी व्यवस्थाएं करूं। और सारी व्यवस्थाएं करते करते ऐसा समय आया, उनका मन उस हिरण से लग गया महाराज। इतना प्रेम हो गया कि जब भजन करने बैठते तो महाराज दूर से जाते, घास फूस लेकर आते, हरे हरे जैसे नाम बुलाते, तुरंत हिरण पास में आ जाता था और महाराज कूदने लगता था। वो माला लेकर बैठते थे, उनके आसपास घूमने लगता था। अब उनका मन इतना ज्यादा लग गया, उनका मन उससे आसक्त हो गया, इतना ज्यादा मन आसक्त हो गया। अब क्या करें, बोले मन तो बढ़िया आसक्त हो गया महाराज। और मृग के स्वरूप में जब उनका मन आसक्त हो गया तो धीरे धीरे भजन करना कम हो गया।
20 माला से 10 माला, 10 माला से 8 माला, 8 माला से 9 माला, फिर महाराज 7 माला, फिर 6 माला, फिर कभी 7 माला, फिर 5 माला। हम लोग ऐसे भजन करते हैं। कभी मन में जागृति होगी तो 11 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे, फिर 5 करेंगे, फिर 1 भी नहीं करेंगे, फिर 1 माला करेंगे तो कभी 21 माला करेंगे इकट्ठे, फिर 10 कर देंगे, फिर कुछ भी नहीं करेंगे। मन की गति है। लेकिन श्री भरत जी महाराज जी का मन अब लग नहीं रहा है, उस मृग में ही लग गया। और संयोग बस ऐसा हुआ, अंत्ययामति सागति। कहते हैं अंत्ययामति सागति, जैसे आपके स्वरूप में, चित्त में, आपका दिमाग में चलेगा, वैसे महाराज आपके शरीर का अंत होना है। जैसी मति रहेगी उसी हिसाब से आपकी बुद्धि भी विकसित होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। बोले अब क्या करें? अब महाराज उनका मन जो था उसी मृग में रहा और उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गया, मन में वो सोच ही रहे थे, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास में, तो भजन करने के लिए आया था, अब क्या करूं? और देखते हैं उनको भी महाराज दोबारा जन्म हुआ तो मृग योनि ही मिला। जब वो मृग योनि में उपस्थित हुए, मृग योनि में बनकर आए, उनके मन में याद था अगला जन्म मेरा मृग योनि में मिला। उस योनि में सारे मृग घास को खाते हरी हरी, और महाराज जो सूखी पत्ते खा के ही गुजारा करते, हरी घास नहीं खाते। बोले क्यों? क्योंकि महाराज कभी कभी होता है जंगल में आपस में घर्षण करने से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बोले फिर क्या करें? बोले जब मृग योनि उनको मिल गया तो महाराज सूखे पत्ते घास खाते। और एक समय ऐसा आया, घर्षण करने से उस जंगल में अग्नि का प्रादुर्भाव हो गया, आग लग गया। सारे मृग तो भाग गए, लेकिन ये कहीं गए नहीं। बोले मेरे जीवन को प्राणांत ही करना है, अगर मैं जाऊंगा फिर मेरा जन्म होगा महाराज। जब उनके मन में ऐसा हुआ, उस योगी में कर्म का फल भोगने के बाद श्री भरत जी महाराज जी का जन्म आंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। किसके घर में हुआ? आंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। बोले इनको, क्योंकि ये तपस्वी थे, इनको ज्ञानवान था, इन्होंने कहा कि मैं पहले महाराज राजा था, फिर मैं मृग बना, अब पूरा हमारा ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, अब हमको क्या करना चाहिए? बोले अब हमको क्या करना चाहिए? बोले अब तो भैया हमको केवल जीवन में भजन करना है, भजन के अलावा तीसरा काम कुछ भी नहीं करना है, केवल भजन ही करना है। अब महाराज उनके पिताजी देखते, बोले तो बड़ा ही सुंदर पढ़ा लिखा है महाराज, और योग्य है, तेजस्वी बालक है, और जब तेजस्वी बालक है तो महाराज ये पढ़ लिखकर मेरा नाम रोशन करेगा, महाराज बड़ा ही सुंदर नाम करेगा। और जब नाम रोशन करेगा, ऐसे मन में पिताजी सोच ही रहे थे। पिताजी ने कहा कि मेरा बेटा बड़ा ही संस्कारवान है, बड़ा नाम करेगा, और ये बालक मेरे घर का बड़ा विद्वान बनेगा। पिताजी ने जनेऊ संस्कार किया और कान में गायत्री मंत्र को दिया। बोला बेटा ये गायत्री मंत्र याद करके हमको सुनाना। उनके मन में आया कि आज मैं ब्राह्मण का बालक बन गया हूँ, अगर मैं पिताजी को गायत्री का मंत्र सुना देता हूं तो कल कहेंगे बेटा मेरे घर में एक गोपवीत हो गया है और तुझे गायत्री मंत्र मिल गया है। अब ऐसा करो, मेरे यजमान के घर जाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाओ, फिर कहेंगे जाओ विवाह कराओ, फिर कहेंगे महाराज अब बेटा ये भी कर लेते हो, अब सीधे महाराज कहें श्रीमद् भागवत महापुराण कथा होना, ये कराओ। तो जिस चीज से मैं छूट कर गया था उसी में मैं पुनः फिर फंस जाऊंगा, तो क्या करूं? बोले ऐसा करना चाहिए कि गायत्री मंत्र सुनाऊंगा ही नहीं, जब सुनाऊंगा नहीं तो मैं पागल बन जाऊंगा, और संसार की जब तक आप काम के हैं तब तक संसार आपसे उपयोग लेगा, और जिस दिन आप संसार को छोड़ देंगे, संसार के काम के नहीं रहेंगे, उस दिन संसार वाले अपने आप ही अपने घर से आपको पलायन करवा देंगे। कहेंगे रे ये महाराज ना किसी काम का है, केवल खाने पीता रहता है और दुश्मन अजान का बना हुआ है, न कुछ काम करना न धरना, केवल महाराज बना हुआ है, कुछ करता नहीं, हटाओ इसको यहाँ से। तो महाराज जब तक हम घर के काम के हैं तभी तक हमको लोग बुलाएंगे। पिताजी ने कहा मैंने सोचा मेरे घर बड़ा विद्वान होगा, लेकिन एकदम ये जड़ पैदा हो गया। क्या हो गया है? जड़ पैदा हो गया है। उनका नाम क्या पड़ गया? जड़ भरत। क्या नाम पड़ गया? जड़ भरत। अब महाराज जड़ भरत जो और भाई लोग थे
अब भाभी लोग भी महाराज भोजन बनाती, प्रसाद खवाती, अपने पति को महाराज सुंदर रबड़ी, रसमलाई, दही, जलेबी, आलू शाही खूब खिलाती सुबह शाम, और बेचारे सब एक हड्डी के घूमते रहते। और श्री जड़ भरत जी महाराज जी को जो रोटी बचता है, उसका जो पैथन बचता है, उसको बेल के दे देती महाराज, नमक लगा कर वो खा लेते, बढ़िया हट्टे कट्टे महाराज मोटे तगड़े बने हुए हैं। बोले थे ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, मैं अपने पति को खिलाते खिलाते परेशान हूँ, फिर भी एक हड्डी के हैं, और इसको कुछ नहीं देती हूँ महाराज। जूठा जो बचता है, जो रोटी बिल्कुल निम्न बचती है, नीचे की रहती है, जो कोई नहीं खाता है, उसको देती हूँ, ये भी खाकर प्रसन्न रहता है महाराज, हट्टा कट्टा बना हुआ है। बोले तो किसी काम का नहीं, यहाँ चले जाओ, घर से निकल जाओ। भाई लोग भी महाराज डांटने लगे। अच्छा, जब माता पिता आदर न करेंगे तो भाई भी आपका आदर नहीं करेगा। भाई भी करने लगे, जो महाराज भाभियां थी वो भी महाराज अनादर करने लगी। बोले तेरा कुछ काम नहीं है, कुछ तो काम करो। बोले क्या करें भैया बताओ तो। बोले ऐसा करो, तुम खेत जाओ खलिहान में, और वहां पर महाराज अब तो कम हो गया, पहले खेत में ऊपर मचान बनता था। बोले जाओ मचान में बैठकर यहाँ पर खेतों की रक्षा करना, चिड़िया आती है चुग जाती है, सारे दाना को खा लेती है, कम से कम दाना की तो रक्षा करो, कुछ तो करो, तब तो भोजन मिलेगा। भोजन भट केवल खा खा कर सो रहे हो, जाओ खेत की रक्षा करो। अब महाराज जैसे ही आए जड़ भरत जी बता दिए। बोले क्या करें। बोले इस खेत की गुड़ाई कर दो महाराज। अब खेत की गोड़ने के लिए कहा गया, उनको पूर्ण बनाने के लिए कहा गया, तो महाराज इतना खेत को खोदे, एक जगह नहीं खोदते रहे महाराज, वहां से पानी निकलना प्रारंभ हो गया। बोले एकदम मूर्ख का मूर्खी है, ये किसी काम का नहीं है। तो भाई लोग भी नाराज हो गए। फिर बोले अब तुम केवल चिड़िया को रखाओ और किसी काम के नहीं महाराज। जैसे मचान पर बैठा दिया गया, अब महाराज जब मचान पर बैठ गए, खूब ताली बजाते गाते, आओ चिड़िया चुन चुन के खाओ, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खूब गाना गाते महाराज, खूब भजन गाते। अब सारी चिड़िया महाराज आती और सुंदर प्रसाद करती महाराज, मक्का है मक्का खाती, सब खूब पूरा प्रकृति महाराज आनंद ही आनंद। अब ये गा रहे हैं, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खालो चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खालो रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खालो रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी ने तुम्हें बनाया है, राम जी ने हमें बनाया है, दोनों को राम जी ने बनाया है। तो महाराज जब देखे सारी चिड़िया महाराज पूरा देखते हैं, आकर सारी चिड़िया झुंड का झुंड महाराज आ रहे हैं, दाना चुन रहे हैं। अब भाई को बड़ा क्रोध आया, और महाराज जो माचान था, माचान जिस बात से बना हुआ था, उसी कुदार से लेकर नीचे कुदार रखी थी, तो उसी एक बल्ले पे काट से मारा महाराज, अंकार किया, और सीधे महाराज जड़ भरत जी महाराज गिरे धम से। जब आवाज आई, बोले क्या हुआ भैया। बोले रे दूर निकल जाए यहाँ से, तो किसी काम का नहीं है, मेरे घर से भी तू निकल जा, तू खेत रखाने के भी काबिल नहीं है। भजन गा रहा राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, तो किसी काम का नहीं, निकल जाए यहाँ से मेरे घर से। अब महाराज भाई लोग निकाल दिए महाराज, लेकिन तुलसी बिरवा बाग में सींचत से मुरझाए, राम भरोसे जो रहा तो पर्वत पर हरियाए। बोले राम जी ने बहुत अच्छा किया, अभी तक घर का प्रेशर था, भजन नहीं कर पाते थे, घर से बाहर हो गए, अब और बढ़िया भजन बनेगा, महाराज चल दिए। और जब महाराज निकलते रहे, चाहे गए चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सान सा। बोले सबसे बड़ा राजा मैं, जो किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, माता पिता रहे नहीं, भाई अपने घर से निकाल दिए, अब हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चिंता मेरी कौन करेंगे, वो राम जी करेंगे महाराज, राम जी के अलावा इस संसार में कोई चिंता करने वाला है भी नहीं। अब महाराज जड़ भरत जी जैसे ही आगे देखते हैं, निकलते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते महाराज, तो बड़ा ही सुंदर एक स्वरूप होता है, एक डाकू मिलता है महाराज।
और डाकू पहले काली जी के उपासक विशेष होते हैं और वो मन्नत मान रखा था कि महाराज मेरा मन्नत पूरा हो जाएगा तो मैं महाराज नर बलि दूंगा। क्या दूंगा? नर बलि करूंगा। अब जिस नर को पकड़ कर लेकर आ रहे थे डाकू के सेवक, उस नर का महाराज हाथ जो था वो थोड़ा सा खिन्न भिन्न था। अगर अंग प्रत्यंग रहते हैं तो महाराज वो बलि स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन हालांकि सही बात यह है, माँ कभी किसी की बलि मांगती ही नहीं। समाज अपनी जीवा के स्वाद के लिए भगवान को भी महाराज नहीं छोड़ते हैं। उनको बोलते हैं माता जी की मैंने बलि किया है तो बलि चढ़ाना हमको अवश्य है और बलि चढ़ाऊंगा। लेकिन ऐसा स्वरूप भगवान मानते नहीं है। कभी माँ अपने बेटे की बलि नहीं मांगेगी। बोले फिर अब जैसे देखे महाराज जाओ, मेरा पूरा राज्य, मेरा पूरा साम्राज्य मेरा है और सारी प्रजा मेरी है। जाओ किसी को पकड़ लाओ जो सामने मिल जाए। अब महाराज और कोई नहीं दिखा। हट्टे तगड़े खाए पिए मोटे तगड़े महाराज जड़ दिखाई पड़ गए। हष्ट पुष्ट महाराज बोले वाह, आज राजा तो बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। इतना सुंदर बलि देने की नर मिला हुआ है कि महाराज ये बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, देखकर बड़ा सुंदर हुए, प्रसन्न हुए, राजा खुश हो जाएगा। अच्छा, सेवक वही कार्य करते हैं जिससे मेरा राजा प्रसन्न हो जाए। जड़ भरत जी को ले आया गया। उनके महाराज एक परत का मैल लगा हुआ था मोटी शरीर में। महाराज रगड़ रगड़ के स्नान कराया गया। बोले भैया ये क्या है? बोले रे आज बलि चढ़ाना है। बोले चलो ये भी राम जी की इच्छा। उनको पता ही नहीं कि बलि का मतलब होता क्या है। आप देखें बलि का बकरा जो बनता महाराज पहले उसको नहलाया धुलाया जाता है, खूब नहलाए महाराज रगड़ रगड़ के। भरत महाराज और चमकने लगे, उनकी तेजस्वी जो स्वरूप था लीला था और चमकना प्रारंभ कर दिया। और जब नहलाया गया महाराज, फिर महाराज जीर्ण शीर्ण गमछा पहन रखे थे, सुंदर नवीन वस्त्र पहनाया गया। बोले भैया ये क्या है? बोले अरे भी राजा साहब आ रहे हैं, आज नर बलि होना है, हमारी बलि चढ़नी है। बोले अच्छा वाह बहुत सुंदर, कोई बात नहीं, ये भी राम जी की इच्छा है। महाराज सुंदर वस्त्र पहने। और कभी जब भरत जी सुंदर प्रसाद तो पाए नहीं थे। 56 प्रकार के व्यंजन का भोग महाराज आरोप कर गया कि जितना खा पाओ महाराज प्रसाद पाओ, खूब पाओ, पेट भर के खाओ और थाली में छोड़ना नहीं चाहिए महाराज, खूब खाओ। अब जड़ भरत जी महाराज कभी कुछ उतना 56 प्रकार के व्यंजन तो भोजन किए नहीं थे। कहाँ सूखी टिक्कर की रोटी खा रहे थे। खूब महाराज प्रसाद पाए जम के, जितना पा पाए उतना पाए। बोले भैया आनंद आ गया, अपने पेट महाराज हाथ घुमाए। बोले वाह सेवक बहुत सुंदर आपने किया, इतना सुंदर मैं प्रसन्न हो गया हूँ आपको देखकर। बोले अब क्या होगा? बोले अब राजा आता होगा, अब आपकी बलि चढ़नी है। बोले अच्छा। बोले ये क्या है? बोले माता जी की बलि नर बलि मांग रखे हैं और राजा आज उसका कार्य मन्नत पूरा हो गया है, आपको महाराज बलि चढ़ाएगा। बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब महाराज भजन करने में मस्त थे, भजन कर रहे थे, भगवान के नाम का जजन कर रहे थे। जैसे ही महाराज राजा आया, जो मेन सरदार था, जब सरदार पहुंचा अपने खड़ग को निकाला और उसका पूजन अर्चन बंदन किया, सुंदर माल्या अर्पण किया, माता रानी को पूजन किया, तिलक टीका किया, सब कुछ किया। और जैसे महाराज जड़ भरत जी के सामने उस बलि को, उस तलवार को निकाला गया और जड़ भरत जी का सर महाराज नीचे मां के दरबार में जैसे झुकाया गया, तैसे महाराज सात सात देवी देवी मैया उस मूर्ति से महाराज पलट हो गई और उसी तलवार को लेकर और महाराज राजा डाकुओं का संहार कर दिया। महाराज बोले इसे महापुरुष का संहार, ऐसे भक्तों का महाराज बलि माता रानी स्वीकार नहीं करती है। अब महाराज वहां से राजा निकले। बोले अब क्या करें? इधर देखते हैं। बोले यहाँ से मेरी रक्षा माँ की, स्वयं भद्रकाली प्रकट हो गई, आशीर्वाद दे जाओ, व्यस्त भजन करो। क्योंकि माँ कभी किसी की बलि नहीं मांगती। अब इधर महाराज जा रहे थे, उधर देखे एक सिंध सोवे देश का राजा रहुगढ़, वो महाराज उसकी पालकी में जा रहा था। सिंध सोवे देश का राजा, पहले पालकी चलती थी, जब पालकी चलती थी तो महाराज राजा महाराजा उसमें बैठ कर जाते थे और उनके साथ में 4 कहार होते थे जो महाराज उसको पालकी को ढोकर चलते थे। बोले सिंध सोवे देश का राजा रहुगढ़ पालकी में बैठकर महाराज सत्संग की इच्छा से अचानक उसमें से एक कुहार का, मतलब जो पालकी चलाने वाला था, उसका तबीयत खराब हो गया, अचानक लड़खड़ाने लगा। बोले क्या बात है, क्या हो रहा है? बोले सरकार क्या करें, एक कहार महाराज उसको चोट आ गई है, वो चल नहीं पा रहा। बोले पूरा राज्य मेरा है, पूरा साम्राज्य मेरा है, जाओ किसी को पकड़ लो, ये उसका सौभाग्य होगा कि राजा की पालकी में उसका कंधा लगेगा, महाराज इसका सौभाग्य है, मैं राजा हूँ यहाँ का।
सिंधु सोबीर देश का, और जो राजा कहेगा सारी प्रजा मेरी पालन करने वाली है। अब महाराज और कोई तो दिखाई नहीं पड़ा, उधर से जड़भरत जी फिर पुनः आ रहे थे बढ़िया खाते पीते मस्ती से। जब आए बोले आओ इधर आओ, बोले क्या बात है, बोले लग जाओ पालकी में। बोले ठीक सरकार, लग गए। जब लग गए पालकी चलाना प्रारंभ किए। अब महाराज 3 कहानी जब लेकर चले, इनकी दृष्टि जो थी नीचे देख कर चलते, कहीं चींटी न दब जाए, कोई जीव जंतु न दब जाए, कोई कीट पतंग न दब जाए। जैसे उछलते तो महाराज सिंधु सोबीर देश राजा जो बैठा पालकी में, उसका सर जाके धड़ से लड़ता। बोले कैसे चला रहे हो? बोले सरकार हम क्या करें, तो जो नया नया आया है ना पालकी चलाने वाला, यही ये कार्य कर रहा है। बोले अच्छा अच्छा, ये दुबला पतला जो है ना, राजा हाथ प्रयास कर रहा, अच्छा अच्छा, इसे चलते नहीं बन रहा होगा। फिर महाराज जैसे थोड़ी देर चलते, फिर महाराज उचक जाते श्री जड़भरत जी। फिर महाराज सोबीर देश का जो राजा था उसका फिर धड़ से सर लगता महाराज, और टकराए जैसे राजा रघुवर व्यंग में करता राम 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 राम। ये बेचारा कितना कमजोर है, ऊपर से इतने सारा भार इसी के बेचारे कंधे के ऊपर आप लोगों ने डाल दिया है, इसलिए चल नहीं पा रहा है। फिर जैसे ही पालकी आगे बढ़ी महाराज जड़भरत जी पैरों के नीचे जैसे ही कोई जीव जंतु पड़ता, फिर वही कार्य करते महाराज, उछल जाते। तब महाराज राजा रघुवर को क्रोध आ गया, उसने कहा हे बोढ़ार, वो दंड दूंगा कि यमराज भी कांप जाएंगे। बोले अच्छा, ऐसा हमको दंड मिलेगा कि महाराज यमराज भी कांप जाएंगे? बोले हाँ। तब समझ गए कि आज मैं कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर ये आज नहीं बोलूंगा तो महाराज ये जा रहा है कपिल देव महामुनि के यहाँ सत्संग के लिए। अगर ये सत्संग के लिए जा रहा, अगर आज मैं नहीं कहता हूं तो इसका जीवन बेकार हो जाएगा, इसलिए आज हमको बोलना चाहिए। बोले ना हम विष्णु के सुरराय भजान, बोले मैं इंद्र के वृक्ष से नहीं डरता, रुद्र के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता। बोले राजा आप किसको दंड देना चाहते हैं? मुझको दंड देंगे? आप शरीर को दंड दे सकते हैं लेकिन आत्मा को दंड नहीं दे सकते हैं। आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जीती है, आत्मा अमर है, आत्मा को कोई देखता नहीं है। आत्मा केवल अपने शरीर को परिवर्तन करती है, अपने शरीर को दूसरा शरीर चोला पहन लेती है, आत्मा एक ही है। आत्मा अमर है, ना उसको कोई जला सकता है, ना उसको पानी कोई डुबा सकता है, ना उसको कोई मार सकता है, ना कोई उसको देख सकता है। आत्मा अमर है, आत्मा केवल परमात्मा में ही मिलती है। बोले फिर अब राजा रघुवर को लगा कि ये कोई कहार तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलना कि आत्मा परमात्मा से सम्मेलन कराना, चिंतन करना, ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये महाराज पहुंचा हुआ महापुरुष है। जैसे महाराज जैसे ही दृष्टि पड़ती राजा रघुवर का पालकी से नीचे देखता है तो महाराज यज्ञ भी मूर्ति से महाराज दिखाई पड़ती कंधे पर। तुरंत महाराज राजा रघुवर चरणों में गिर जाता है और नतमस्तक होकर प्रणाम करता है, सरकार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इंद्र के वृक्ष से नहीं डरता हूँ, रुद्र के त्रिशूल से नहीं डरता हूँ, यम के दंड से भी नहीं डरता हूँ, लेकिन अगर डरता हूँ तो ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। अगर मुझे डर है तो ब्राह्मण की केवल श्राप से है। कहीं आप स्वयं कपिल देव ही तो नहीं आ गए हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए? तब महाराज जाकर समझाते हैं, सुंदर उपदेश देते हैं। उसी प्रकार जब शरीर में कष्ट होता है तब इंद्रियों को कष्ट होना चाहिए, इंद्रियों को जब कष्ट होता है तो मन को कष्ट होना चाहिए, जब मन को कष्ट होता है तो आत्मा को कष्ट होना चाहिए। जड़भरत जी कहते हैं राजन तुम मूर्ख की बातें करते हो और मूर्ख हो पर बातें करते हो विद्वान की। क्यों कष्ट होता है? इंद्रियों की पीड़ा होती है, आत्मा को पीड़ा नहीं होती है। बोले फिर बोले इंद्रियों को कष्ट तब मन में होता है जब महाराज मन में कष्ट, आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। बोले वाह राजन आपने बहुत अच्छा किया, तुमने तो उदाहरण दिए बहुत ही सुंदर, लेकिन उनको देखकर छू भी नहीं सकते क्योंकि आत्मा अपने आप में अमर है महाराज। बोले फिर बोले ऐसा सुंदर उपदेश देते हैं महाराज कि राजा रघुवर का जीवन ही मंगलमय हो जाता है। अब इधर आगे बढ़ते हैं, बोलते परीक्षित भूलोक और खगोलोक का वर्णन है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं 14 भुवन ब्रह्मांड में विस्तार 50 करोड़ योजन है। 14 भुवन है और ब्रह्मांड विस्तार 50 करोड़ योजन है। 7 द्वीप और 7 समुद्र है महाराज, और 99,000 योजन दूर दक्षिण में
नरकों की व्यवस्था का वर्णन करते हैं महाराज। बोले कैसे कोई पापात्मा हो, कोई पापी हो, अगर कोई किसी भी प्रकार का पापी हो, अगर भगवान का नाम का स्मरण नहीं कर रहा है तो उससे महाराज क्या करना चाहिए, कैसे उसका उद्धार होगा, कैसे उसका जीवन होगा। बोले भैया जैसे पृथ्वी आप देखते रहे 3 प्रकार पृथ्वी है, 3 जगह केवल पानी है, चौथा हिस्सा केवल पृथ्वी है। ऊपर पानी है, नीचे पानी है, समुद्र आपका है, चारों तरफ केवल जल ही जल है। भगवान की केवल दृष्टि को, भ्रगुटी को केवल तिरछा होना है, पूरा महाराज प्रलय हो जाएगा सेकंडों में, ये पूरा साम्राज्य नहीं बचेगा। ये जब तक बचा हुआ है जब तक उनकी भ्रगुटी सीधी है, और जब उनकी भ्रगुटी टेढ़ी होगी तो महाराज पूरा प्रलय हो जाएगा। बोले फिर बोले संसार में इस सूत्र में 28 प्रकार के प्रमुख नरक हैं। बोले महाराज कौन से हैं? बोले जो दूसरे को धन को हरण करता है उसको तामरिस नाम के नरक में ले जाया जाता है। बोले जो जीव की हत्या करता है उसको रौरव नाम के नरक में ले जाया जाता है महाराज। वहां महाराज उसको पशु पक्षी नोचते हैं, उसको बदला लेते हैं, क्योंकि शरीर तो यही शांत होता है लेकिन आत्मा कभी अमर है। और जब कष्ट बोले माता पिता को जो महाराज वेद और ब्राह्मण का विरोध करता है उनको महाराज कालसूत्र नाम के नरक में ले जाया जाता है। वहां पर तांबे की जो पृथ्वी होती है तांबे की रहती है और तपती रहती है, उसको छोड़ दिया जाता है, ना वो बैठ सकता है, ना मरता है, ना वो बैठता है, ना उठता है, ना खड़ा होता है, महाराज दौड़ता रहता है। ऐसी स्वरूप महाराज उपेक्षाएं हैं। बोले फिर बोले महाराज जो निपराध को दंड देता है उसको शुकर मुख नाम के नरक में ले जाया जाता है। बोले अच्छा, बोले कैसे? बोले महाराज जैसे गन्ने के कोलम महाराज गन्ने को पेरा जाता है इसी तरह शरीर की विदीर्ण किया जाता है और शरीर विदीर्ण हो जाता है। बोले महाराज फिर बोले यज्ञ में पशु की बलि जो करता है, झूठ मूठ का कहते हैं महाराज माता जी ने कहा है नर पशु चढ़ाऊंगा अथवा मेरी मनोकामना ये पूरा हो जाएगा तो माता जी को मैं ये बलि चढ़ाऊंगा। माँ कभी किसी की बलि को स्वीकार नहीं करती है। लोग अपनी जीवा के स्वाद के लिए पशुओं की बलि का प्रथा लगाती है महाराज, बलि की स्वरूप श्रृंखला लगा दिए हैं। अब तो महाराज खान पान का भी बड़ा वैभव गलत हो रहा है समाज में। जीव जंतु को आप स्वयं सोचिए कि डॉक्टर एक सुई आपको लगाता है महाराज, थोड़ा सा इंगित करता है तो आप हाय माई हाय बप्पा करके चिल्लाते हैं, और जिस पशु पक्षी जीव जंतु को महाराज वेदन करके आप जीव अपना भरण पोषण करते हैं तो क्या वो आत्मा कभी रोती नहीं है? उसको भी कष्ट होता है। जिस शरीर को अपने बनाने के लिए आप जीव जंतु को महाराज मिथ्या वर्ण करते हैं, अपनी जीवा के स्वाद के लिए महाराज अपने पेट को भरते हैं, तो महाराज स्वयं और कब्रिस्तान जाते हैं तो वहां महाराज स्नान कराते हैं, स्वयं अपने कब्र में महाराज लेकर घूमते फिर रहे हैं। ये जीवन कोई जीवन नहीं है। पशुओं का जीवन महाराज मनुष्यों उससे ही व्यर्थ है महाराज, उससे अच्छा तो पशु है, गाय भैंस बैल है, उनके सामने महाराज घास फूस आप पदार्थ डालेंगे तभी वो पाएंगे, उनके सामने मांस मदिरा डालेंगे वो खाने वाले नहीं है। शेर है, बिल्ली है, उनके सामने महाराज जो नुकीले दांत वाले होते हैं वो महाराज मांस का भक्षण करते हैं, वो मांस खाएंगे। अब महाराज ये जीव जंतु जो होते हैं वो कभी मांस खाने वाले नहीं है, और बड़े आश्चर्य का विषय है। पशु पक्षी जीव जंतु जो खाते हैं तो खाते ही महाराज समाज में, बड़ी स्थिति गंभीर है। इस समाज में सबसे अगर गंदा कहा जाए तो महाराज पशु में माना जाता है सुअर, जो कि महाराज पूरे समाज का भक्षण करता है मल को, और मनुष्य उससे भी गंदा है जो सुअर को भी महाराज भक्षण कर जा रहा है। तो मनुष्य से गंदा संसार में कोई नहीं है। सबसे गंदा कौन है? जो मनुष्य है। ये भगवान ने सुंदर शरीर दिया है। अब महाराज आपने सुंदर गाड़ी ले लिया और उसमें आपको पड़ा है कि इधर इसमें केवल पेट्रोल पड़ना चाहिए, डीजल नहीं पड़ेगा। अगर डीजल पड़ेगा तो हमारा इंजन सीज हो जाएगा, ये आपको पता है। तो आप जाते हैं पेट्रोल टंकी पर तो उसमें कभी डीजल नहीं डलवाते हैं। डलवाते हैं क्या? ना तो मिट्टी तेल कभी डलवाते हैं, उसमें पेट्रोल ही पड़ता है। लेकिन भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, वो तो इंजन सीज हो जाएगा तो उसके मिस्त्री हैं, बन जाएगा, आज नहीं तो कल बन जाएगा। लेकिन अगर भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, अगर ये कहीं सीज हो गया ना तो बनने वाला नहीं है। फिर महाराज इसका कोई गारंटी नहीं है। सामान की तो गारंटी है लेकिन शरीर की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जीवन में सुंदर कार्य करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भगवान का यजन करना चाहिए। बोले महाराज अगर कोई ऐसा पापी हो, ऐसा कोई महाराज पापी हो, अत्याचारी हो, पापात्मा हो, फिर उसका उद्धार कैसे होगा?
बोले एक आपको मैं सुंदर प्रसंग के माध्यम से सुंदर श्रवण कराना चाहता हूँ। उसके पूर्व में आप सभी लोग बोलिए राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, कुछ बेचारे सो रहे हैं, आधा सो रहे हैं आधा तो जग रहे हैं। अच्छा, कारण है आज बेचारे कुछ रिश्तेदार भी उपस्थित हुए हैं, तो घर वालों का दिमाग उनके खान पान इत्यादि में भी लगा हुआ है। तो आप सभी लोग आवाज नहीं आ रही, आप जय बोल रहे हैं कि गए बोल रहे हैं? सब लोग भोजन पानी करके आए हैं ना? जरा जोरदार बोलिए राधे राधे। आपसे अच्छा बच्चों की आवाज आ रही है, दो बच्चे हैं बगल में। राधे राधे। ऐसे सुंदर ठाकुर जी के मंगलमय भजन के प्रस्तुतिकरण करते हुए सुंदर भजन का आनंद लें। जिस भजन में आप सभी लोगों को आनंद आता हो, जिस भजन में हम आप अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं, उस भजन की श्रृंखला में ही ठाकुर जी की चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, स्मरण करते हैं। इस संसार में महाराज, जगत में तो हम हैं, संसार में हैं, लेकिन इसमें कोई शरीर को ही महाराज शुद्ध करने में, शरीर को पवित्र करने में पूरा जीवन लगा देते महाराज। न जाने कितने साबुन, न जाने कितने शैम्पू, न जाने कितने क्रीम महाराज पलट देते हैं, फिर भी जो कि त्यों ही रहते हैं। इसलिए कार्य यही करना चाहिए जो भगवान को प्रिय लगे महाराज। इस जगत में कोई न परमानेंट, चाहे जितना महाराज अपने आप को आप सजा लो, चाहे जितना पदार्थ खा लो। अरे भगवान ने खाने के लिए बहुत सामग्री दिया है। हम कहते हैं डेली आप ड्राई फ्रूट खाइए, सुबह नाश्ता वहीं से प्रारंभ कीजिए, नाश्ता ही वहीं से प्रारंभ कीजिए। आप पानी को छोड़ दीजिए, डेली नारियल का पानी पीना प्रारंभ कीजिए। अरे कोई जरूरी है कि पशु पक्षी का भक्षण किया जाएगा तभी जीवन सुधरेगा? नहीं, कभी नहीं हो सकता भैया। इसलिए सुधरो, और सुधारने का प्रयास इसीलिए संस्कृति है, और नहीं सुधरते हैं तो जीवन सुधरने वाला नहीं है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, सारे लगा लो से जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। पानी की सेवा करिए, आप लोग भी गाइए। लगा दुनिया में जगत हरे तोरे, ये भैया जगत हरे तोरे, मेरे प्यारे जगत हरे तोरे, जगत हरे तोरे। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे ये तंबूरे। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो से जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। सेवा करते हैं, बड़ा सुंदर भाव है। हरि राष्ट्रपति होकर नर जन्म आओ लेकिन प्यारे आओ लेकिन प्यारे आओ लेकिन राज सभी को गा जाएगा ले
लेडीज हो जाए, प्यारे लेडीज हो जाए, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। ओ काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। चाहे कसरामा, हरे द्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली के प्यारे घूमो दिल्ली के, प्यारे, घूमो दिल्ली के। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली के तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली के तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चोरी पहनो में, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। ओ तेल चमेली हर साबुन, तेल चमेली साबुन, चाय लगा लो तेरे जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आप भी गाइए। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तिल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो या